नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। नए वर्ष के टारगेट में गैर हिंदी भाषी तथा विदेशी विद्यार्थियों के लिए विशेष हिंदी कोर्स और जननायकों के कोर्स शुरू किए जाएंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय में स्वाधीनता संग्राम के महान जननायकों पर केंद्रित विशेष कोर्स शुरू करेंगे। इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को जननायकों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इससे विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा गैर हिंदी भाषी तथा विदेशी विद्यार्थियों के लिए विशेष हिंदी कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे संचालन सुचारू रूप से होगा और गैर हिंदी भाषी व विदेशी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही विक्रम विश्वविद्यालय में अब केंद्रीय प्रयोगशाला भी होगी, जिससे प्रत्येक विषय के विद्यार्थी को एक ही स्थान पर विषय से संबंधित सामग्री मिल सकेगी। कुलपति ने बताया कि नए वर्ष में विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले नए कोर्स में हेल्थ एजुकेशन के कोर्स भी शामिल रहेंगे। हेल्थ एजुकेशन में पैरामेडिकल कोर्स, नर्सिंग कोर्स शुरू करना, इसके साथ ही हेल्थ साइंस में जितने कोर्स की परमिशन मिलेगी उन्हें शुरू करना है। इससे विद्यार्थियों के लिए नई राह खुलेगी। विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जो सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ पे अभी हमारा नेक हुआ था। नेक में जो टीम है उन्होंने बहुत फोकस किया था आर्कियोलॉजी में। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो हम नए जो सत्र है हमारे जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारे मॉन्यूमेंटल वगैरह सारे म्यूज़ियम में रखे हुए हैं उनको हम लोग बहुत तरीके से फोकस करेंगे, जिससे कि यहाँ आने वाले जो बाहर के लोग हैं वो उसको देख सके और विश्वविद्यालय का नाम हो। दूसरा, यहाँ विदेशी विद्यार्थी भी बहुत आ रहे हैं। अभी जो कंबाइंड टेस्ट हुआ था उस कंबाइंड टेस्ट से नागालैंड को छोड़ के हर स्टेट के बच्चे आए, तो उनको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी वो बोल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय जो उनके लिए एक नया प्रयोग करने जा रहा है, नई टाइप की हिंदी के जो कोर्सेज उनके लिए डिज़ाइन कर रहा है। तो इस साल हमारा फोकस रहेगा कि उसके कारण विद्यार्थी ना रुके, बल्कि उसको हम लोग नई तरीके से डिज़ाइन करके और उसको जो बाहर के बच्चे हैं उनको करें। विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स के बारे में भी, अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं था लेकिन अब 1 साल हो गया, चालू हो गया है। अब स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर से जैसे मलखम्ब है जो उज्जैन में बहुत ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे जो स्पेशल टाइप के मालवा के जो स्पोर्ट्स हैं उसको अब विश्वविद्यालय अपने विभाग में इस साल कोशिश करेगा उसको शुरू करें। अभी माननीय मंत्री जी ने बिग बॉस 1 नागिन धारावाहिक के मशहूर टीवी कलाकार करणवीर बोहरा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। मंदिर में भीड़ होने के कारण एक दिन बाद कर पाए दर्शन। नए वर्ष पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई सेलिब्रिटी भी बाबा के दर पर मत्था टेकने आ रहे हैं। यहाँ नववर्ष के पहले दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। ऐसे में मशहूर टीवी धारावाहिक करणवीर बोहरा भी दर्शन के लिए 1 जनवरी को महाकाल मंदिर आए थे। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की वजह से वे दर्शन नहीं कर पाए, इसीलिए 2 जनवरी सोमवार को उन्होंने बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेका। बाबा महाकाल का देवी के रूप में श्रृंगार देखकर वे भावुक हो गए। मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्होंने बिग बॉस, नागिन जैसे धारावाहिकों में काम किया है। आने वाले समय में पाताल पानी व कुतुब मीनार फिल्म आने वाली है। सबसे पहले जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आज 2 तारीख है, मैं एक्चुअली 1 तारीख को आया था बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन कल मौका ही नहीं मिला। बाबा ने इतनी भीड़ थी, करीबन 7-8 लोग थे यहाँ पर, लेकिन देवी जी के दर्शन हो गए हमारे। और आज हम जो यहाँ पर आए इतने बढ़िया दर्शन हुए, ओम नमः शिवाय। और गजब की बात ये है, आज जो चेहरा बनाया गया था लिंग के ऊपर वो काली माँ का था। मतलब मेरा एक ऐसा कनेक्शन बना है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एकदम आंसू बहने लगे। और कहते हैं ना कि एक कुछ अंदर जागृत होता है, मेरे अंदर कुछ जागृत हुआ, पता नहीं क्या, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स टू यू द्वार तक भी दर्शन हो गए। किन-किन सीरियलों में आपने अपनी भूमिका निभाई है? ऐसे तो बहुत सारे गए हैं, बिग बॉस है, नागिन है, सौभाग्यवती भव है, लेकिन अभी हाल ही में मेरी 2 फिल्में आ रही है। एक फिल्म का नाम है पाताल पानी, जो हमने यहाँ इंदौर में शूट की थी, पाताल पानी स्टेशन पर ही शूट की थी, इसलिए नाम पाताल पानी रखा गया है। और एक है कुतुब मीनार, ये दोनों आने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा और बहुत सारे प्यार दीजिएगा। मौका कभी मिला आपको तो बाबा महाकाल के लिए कोई सीरियल या कुछ धार्मिक? 100 मैं शिव भक्त हूँ। हर बात है, अच्छा उनका बुरा उनका, अपना कुछ नहीं भाई, सारा कुछ उन्हीं का है। ओम नमः शिवाय।
कोहरे के साथ नववर्ष की शुरुआत हुई है। पिछले 2 दिनों से कोहरे के साथ सर्दी भी अपनी असली रूप दिखा रही है। नए साल के पहले दिन रविवार को कोहरा इतना घना था कि 50 मीटर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं स्थिति दूसरे दिन सोमवार को भी देखने को मिली। रात भर सर्द हवाएं चलती रहीं। वहीं तड़के शहर भी घंटों कोहरे की आगोश में रहा। सुबह 9 बजे हल्की धूप ने सुबह होने का एहसास कराया, जिससे पहले घने कोहरे से लोगों को समय का पता ही नहीं चल सका। रविवार रात का पारा 11 डिग्री था, जबकि सोमवार को सुबह का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ दिनों में दोनों समय का तापमान कम होगा, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। कोहरा सभी फसलों के लिए फायदेमंद है। कोहरे में तापमान स्थिर रहता है, डाउन नहीं हो पाता क्योंकि हवा नहीं चलती। कोहरे की बूंदें पौधों की पत्तियों पर गिरती हैं, जिससे फसलों को पानी की पूर्ति भी होती है। फिर फायदा मिलेगा क्योंकि अभी तक जो है फसल को गर्मी मिल रही थी, ठंड अभी तक गिरी नहीं थी। आज जो ठंड गिरी है उससे फसल में रौनक अच्छी दिखने को मिली है। और कोहरा का क्या असर रहता है? कोहरा क्या फायदा? कोहरा तो फसल के लिए नुकसानदायी रहता है, पर अभी क्या जैसे गर्मी के हिसाब से जो ठंड कोहरे से हुई है ये थोड़ी फसल को फायदा करेगी। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। आवाज होगी शाहरुख खान की, जो निकालेंगे जय विजय सचान। नमस्कार, मैं हूं जय विजय सचान और मैं आ रहा हूं आपके खूबसूरत शहर उज्जैन। अरे मोदी पलटना। 11 जनवरी 2023 को जहां पर आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ठाका महोत्सव। आए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महेंद्र यादव जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे महादेव की नगरी उज्जैन में आमंत्रित किया है 11 जनवरी 2023 को। पूरा घर तोड़ दिया मेरा, चल निकल इधर से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ द्वितीय वर्ष दिनांक 6 जनवरी से 12 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। स्थान शिव मंदिर के पास पवासा मक्सी रोड उज्जैन। श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कृपा से कविता दीदी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन आप देख सकते हैं। सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर लाइव एवं GTPL केबल टीवी नेटवर्क सेटअप बॉक्स के नंबर 99 पर। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। बैरवा दिवस के उपलक्ष्य एवं नववर्ष के स्वागत में बैरवा युवा ब्रिगेड व समस्त बैरवा समाज द्वारा श्री श्री 1008 महर्षि संत श्री बालीनाथ जी महाराज की भव्य आरती का आयोजन किया गया। 3 बत्ती चौराहा स्थित संत श्री बालीनाथ जी की प्रतिमा के सम्मुख शिप्रा आरती की तर्ज पर महाआरती की गई। आरती पश्चात प्रसादी वितरण किया गया। साथ ही सभी समाजजनों ने एक दूसरे को बैरवा दिवस व नववर्ष की शुभकामनाएं दी। महाआरती के आयोजन में महंत दीपक गिरी, दीपक मेहरा, सुरेंद्र मरमट, राजकुमार खलीफा, सुरेंद्र मेहर, दिनेश जाटवा, जितेंद्र कुवाल, गब्बर कुवाल, लालचंद भारती, हरीश ललावत, सुनील गोटवाल, आशीष बदाले, कुलदीप बेंडवाल, सतीश मरमत, हेमंत गोमे, राहुल अखंड, प्रभुलाल बिलावल, राजेश पेड़वा, मनोज लोधवाल, राहुल गुरु, सागर नागवंशी, कमलेश वाड़िया, मनोज नागवंशी, मनोज लोधवाल, प्रदीप मेहर, जितेंद्र बिहानिया, रितेश खलीफा, प्रिंस लोधवाल, रजनीश मरमट, वीरेंद्र जरवाल, अंजू जाटवा, सुशीला जाटवा, शीला मरमट, शकुंतला मेहर, समाज के संत जन, वरिष्ठ जन, नगर के गणमान्य जन, माता बहन व युवा साथी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जानकारी मनीष जाटवा, राहुल अखंड ने दी। बैरवा समाज के सभी संतगण, वरिष्ठगण, मातृशक्ति और युवा शक्ति सभी लोग इसमें शामिल होती है और 31 दिसंबर और नववर्ष के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पर गुरु महाराज के चरणों में शिप्रा तर्ज पर आरती समर्पित करते हैं और सभी लोग एक दूसरे को नववर्ष और बैरवा दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपस में मेलजोल बढ़े और बैरवा समाज हमेशा संगठित रहे और सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति करे, इसी मंशा से बाबा के चरणों में हम यह आरती समर्पित करते हैं और समाज में एकजुटता, मिलनता और सब मिलजुल कर रहे, हम संगठित रहे, इसी संदेश से हम यह आरती और एकजुट मिलते हैं नववर्ष के उपलक्ष्य में। युवा ब्रिगेड द्वारा, बैरवा युवा ब्रिगेड द्वारा हमारे माननीय मनीष जाटवा जी, राहुल अखंड जी, हरीश ललावत जी और राहुल वर्मन जी, वीरेंद्र और नितिन सिसोदिया जी, गोलू बेंडवाल जी, सागर नागवंशी जी, सुरेंद्र मरमट जी, दिनेश जाटवा जी, तमाम हमारी युवा बैरवा समाज के युवा साथी, बुजुर्ग और माता बहनों के सामंजस्य के आधार पर 31 दिसंबर के जुलूस के बाद 1 तारीख को, 1 जनवरी को नए वर्ष का शुभारंभ करने हेतु बाबा बालीनाथ जी गुरु जी की महाआरती यहाँ पर रखी जाती है और मात्र यही निवेदन करते हैं हम गुरु जी से कि आने वाला समय संपूर्ण समाज को, पूरे देश को खुशहाली दे, तरक्की दे, यही हमारी कामना रहती है। मैं इस पूरे महाआरती के संबंध में मैं भाई मनीष जाटवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और राहुल अखंड जी को, हरीश ललावत जी को, तमाम इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरी बैरवा समाज को एक माला में पिरोकर यहाँ इकट्ठा करते हैं। इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद पुनः और सभी को नव वर्ष, नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। मक्सी रोड पवासा क्षेत्र में दूसरे दिन भी पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। शनिवार रात को प्लॉट के विवाद को लेकर विधायक नगर में मारपीट व पत्थरबाजी की घटना हुई थी। रविवार शाम को पवासा निवासी गिरीश श्रीवास्तव के यहां पथराव हुआ। श्रीवास्तव के घर की खिड़की के कांच व दरवाजे में तोड़फोड़ की गई। घर के बाहर खड़ी बाइक को भी नुकसान पहुंचाया गया। फरियादी ने बताया कि पवासा थाने में रिपोर्ट की गई है। क्षेत्र के घोटू व कान्हा समेत उसके साथियों के नाम पुलिस को बताए गए हैं, जिन्होंने बेवजह ही घर पर पथराव किया। फरियादी ने बताया, आरोपियों के पत्थर फेंकने से मेरे हाथ व कंधे पर चोटें आई हैं। पवासा थाना पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर तलाश की जा रही है। हम घर पे आराम से बैठे हुए थे, अचानक से ये लोग आए और पत्थरबाजी करने लगे। मेरे 3 दरवाजे तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी, गाड़ी का नुकसान कर दिया। गाड़ी में पत्थरबाजी करी उनने खूब। दरवाजे मेरे पूरे 3 दरवाजे, तीनों दरवाजे तोड़ दिए। घर की टेबल ने तोड़ दी, तो कांच की टेबल थी वो तोड़ दी है। आए दिन इसके पहले भी मैं इसका आवेदन कर चुका हूँ, पहले भी खिड़कियाँ तोड़ी थी पर कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले आके देखा तक नहीं, उन्हें चेक भी नहीं करा। 3 से 4 बार मैं पहले आवेदन दे चुका हूँ। मेरे घर के जस्ट सामने प्लाट पड़ा हुआ है, वहाँ ये मंडली बना के बैठे रहते हैं लोग, दारू पीना, गांजा पीना और उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। लेडीज़ें निकलती हैं तो कमेंट्स करते रहते हैं आए दिन, मतलब छेड़छाड़ वगैरह सब उनकी हरकतें रहती हैं वहाँ पे। क्या एक मंडली बना के, ग्रुप बना के वहाँ बैठे रहते हैं प्लाट के वहाँ पे,
कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3-4 बार आवेदन दे चुका हूँ। मेरे घर के बच्चों ने ऐसे सहम गए कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रात को तो मेरा एक छोटा बच्चा वो बेहोश हो गया था, मेरी मिसेज बेहोश हो गई। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं ये घटनाक्रम होने के बाद में मैं वापस जब घर आया तो रात को 1:15 बजे फिर पत्थर मारे उनने, 2 पत्थर मारे। और फिर मैं जब बाहर निकल के देखा तो भग गए थे। मैंने पुलिस वालों को फोन लगाया तो उनका कहना यही था कि अब तो नहीं है वहाँ, हो तो हम आए। तो उनने फिर कोई कार्रवाई नहीं करी। ज़्यादा को हम जानते नहीं है। 2 लड़के हैं जिनका नाम खाना, एक का नाम काना और एक का नाम गोटू है। पुलिस वालों को बोला तो उन्होंने कहते हैं ये तो नाबालिग है, अभी पकड़ लेंगे तो फिर छुड़ जाएंगे, फिर करते हैं। बोले इनका काम ही यही है। तो इसका मतलब क्या सर, हम क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? ग्राम करोदिया के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के नाम एक ज्ञापन करनी सेना की मौजूदगी में दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि गांव के ही कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने पिछले दिनों कुछ लोगों के घरों पर पथराव कर गाली गलौज भी की थी। इसके बावजूद नागजिरी थाने में जाकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई व हरिजन के एक्ट में झूठा मामला दर्ज करवा दिया गया। जबकि मामला यह था कि विगत दिनों अपराधी शांतिलाल पिता गिरधारी लाल, लोकेश पिता रणछोड़ लाल, राहुल पिता श्री मोहन लाल, अर्जुन पिता बुद्धिराम, सोहेल खान, अमन खान पिता वसीर खान आदि लोग 31 दिसंबर की रात को दिलीप पिता हाकम सिंह, दुले सिंह पिता मदन सिंह, मंगल सिंह पिता हाकम सिंह के घर के सामने गाली गलौज व झगड़ा करने लगे। उपस्थित लोगों द्वारा समझाने पर वह नहीं माने पर डायल 100 को सूचना देकर बुलाया गया। पुलिस द्वारा इन्हें डरा व समझाकर भगा दिया गया। पुलिस के जाने के बाद पुनः 40 से 50 लोग दुले सिंह पिता बहादुर सिंह के घर के सामने इकट्ठे होकर गाली गलौज व पथराव करने लगे, जिसमें दुले सिंह ने अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने व अपने परिवार की जान बचाई। गांव के अन्य लोगों के एकत्रित होने पर यह लोग मौके से भाग गए। विगत दिनों 31 तारीख की रात को नागजरी थाना क्षेत्र के गांव करौंदिया में असामाजिक तत्वों द्वारा व समुदाय विशेष के लोगों द्वारा वहाँ पर ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, नायक समाज एवं कीर समाज के लोगों के घर पर पथराव किया गया, जिसमें नागजरी थाना क्षेत्र द्वारा जिन लोगों के घर पे पथराव हुआ उन्हीं के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। व ये लोग कहीं ना कहीं उस गांव में भय का माहौल है, शासन प्रशासन वहां पर कोई सहयोग नहीं कर रहा है और ये लोग उस गांव से पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो इसमें हमारे गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उज्जैन का प्रशासन क्या कर रहा है? करौंदिया गांव में पाकिस्तान जैसा माहौल हो चुका है। वहीं का एक सोनू खान जिसने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ एक पोस्ट करी थी जिसपे देशद्रोह के तहत मुकदमा भी दर्ज है और इसी में जो अपराधी हैं उसमें एक अपराधी 302 का भी आरोपी है। एक के ऊपर नागजरी और पवासा थाना क्षेत्र में भी केस चल रहा है। वहाँ पर कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिन लोगों ने गांव में सामाजिक सौहार्द को पूर्ण रूप से बिगाड़ दिया है। वह उस गांव में एक ऐसा माहौल, पाकिस्तान जैसा माहौल उस गांव में बना दिया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के 300 घर इन लोगों से प्रताड़ित है और परेशान हो चुके हैं और पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। और इसका संपूर्ण, अगर ये लोग पलायन करते हैं तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी हमारे गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री की होगी। और हम पथराव करा वहाँ पर ST वर्ग एवं भीम आर्मी एवं कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के भी हैं जिन लोगों ने मिलकर ये पथराव किया है। 40 से 50 लोग इसमें हैं जिन्होंने बलवा जैसी घटना को अंजाम दिया है। पथराव करा क्या कारण? जायसवाल जी की दुकान पर ये लोग खड़े थे, गाली गलौज कर रहे थे और चाकू निकाल रहे थे। तो उनकी समझाइश के बाद और डायल 100 की समझाइश के बाद वो लोगों को वहाँ से चले जाते हैं और रात को 11 बजे 40 से 50 लोग इकट्ठे होकर वापस दुले सिंह जी के घर पर पथराव करते हैं। दुले सिंह जी अपना घर का दरवाजा बंद करके अपनी व अपने परिवार की जान बचाते हैं। निकलो राजपूत ब्राह्मणों, किस प्रकार का आश्वासन मिला आपको? आज साहब द्वारा मैं आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी एवं एट्रोसिटी एक्ट का जो मुकदमा है उसमें भी प्रथम श्रेणी का अधिकारी जाँच करेगा और आपको उचित कार्रवाई की आश्वासन दिया। आपका नाम? जयराज सिंह लखाड़ा, करनी सेना परिवार, उज्जैन जिलाध्यक्ष। और वो गांव का विक्रम विश्वविद्यालय की बिगड़ती प्रशासनिक प्रक्रिया के विरोध में डॉक्टर भीमराव विद्यार्थी संगठन ने कुलपति के खिलाफ कुलसचिव को कुलपति के नाम एक ज्ञापन दिया। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। संगठन के राम सोलंकी ने बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अध्यादेश को ताक पर मनमाने निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण है जिसमें विवि के उच्च अधिकारियों ने झूठे अभ्यावेदन के आधार पर अवकाश के दिन व्यक्तिगत लेटर हेड पर एक शिक्षक को नियुक्ति प्रदान कर दी थी। इस पूरे मामले में कुलपति की भूमिका इसलिए भी संदेहास्पद है कि बिना किसी प्रशासनिक प्रक्रिया के कुलपति ने संबंधित शिक्षक को अध्ययनशाला में पदभार ग्रहण करवा लिया जब इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। इस पूरे प्रकरण की जानकारी के अनुसार तथ्य प्रस्तुत है। कुलपति द्वारा व्यक्तिगत
व्यक्तिगत लेटर हेड पर किन परिस्थितियों में आदेश जारी किया जा सकता है, इसकी वैधता क्या है, यह पूरी प्रक्रिया एक प्रशासनिक षड्यंत्र प्रतीत हो रही है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा पहले न्यायालय में यह पक्ष रखा गया कि हम पुनः प्रकरण सुनने को तैयार हैं, फिर मनमाने तरीके तथ्यहीन अभ्यावेदन स्वीकार किया गया, बिना प्रशासनिक प्रक्रिया के आदेश जारी कर पदभार ग्रहण करवा दिया गया। अतः पूरे प्रकरण की जांच कर पद का दुरुपयोग करने वाले तत्कालीन कुलपति व अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए। ज्ञापन दिया क्या मामला है? सर, ये जो ज्ञापन हम लोगों ने आज जो कुलपति जी हैं उनके द्वारा खुद के लेटर हेड पे छुट्टी वाले दिन एक पौनेनाथ तिवारी करके उनको नियुक्ति दी है, जो कि एक संविधान और कानून का सरेआम उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है। ये नियम नहीं है। जिस व्यक्ति का जिसने 2007 में एक पढ़ाने के लिए उनको रखा था, तो वो सब्जेक्ट जो वर्तमान जो उस समय कुलपति जी थापक साहब, उनके द्वारा उनको व्यक्तिगत जो सैलरी उनकी बन रही थी 3 माह की सैलरी देकर उनको हटा दिया गया था। उसके बाद फिर ये विश्वविद्यालय ने दोबारा बोला कि प्रकरण हम सुनेंगे कोर्ट के द्वारा, और बिना किसी जांच के, बिना किसी कार्रवाई के इन लोगों ने उसको फर्जी नियुक्ति यहाँ पर दे दी। आपका नाम? इनको हटाया था, क्या नाम है उनका? पौनेनाथ तिवारी है। उनको कुलपति जी ने उनके निजी लेटर हेड पर नियुक्ति दे दी, जबकि ये गलत है। कोई किसी लेटर हेड पर किसी को नियुक्ति दे सकता है क्या? ये मेरा भी लेटर पेड है, या फिर कल से कोई भी किसी भी संस्था का लेटर पेड से क्या परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी? संविधान कहाँ गया, कानून कहाँ गया? कानून का ये कार्य परिषद में वो मामला लंबित है, फिर भी कुलपति जी ने इनके द्वारा इनके खुद के निजी लेटर हेड पर उसको परमानेंट नियुक्ति दे दी। आपका नाम? राम सोलंकी, डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थी संगठन। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंसवेयर, वुमेन्सवेयर एंड किड्सवेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। आवाज होगी शाहरुख खान की, जो निकालेंगे जय विजय सचान। नमस्कार, मैं हूं जय विजय सचान और मैं आ रहा हूं आपके खूबसूरत शहर उज्जैन। पलटना 11 जनवरी 2023 को जहां पर आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ठाका महोत्सव। आए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे महादेव की नगरी उज्जैन में आमंत्रित किया है 11 जनवरी 2023 को। पूरा घर तोड़ दिया मेरा, चल निकल इधर से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ द्वितीय वर्ष दिनांक 6 जनवरी से 12 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। स्थान शिव मंदिर के पास, पवासा मक्सी रोड, उज्जैन। श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कृपा से कविता दीदी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन आप देख सकते हैं। सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर लाइव एवं GTPL केबल टीवी नेटवर्क सेटअप बॉक्स के नंबर 99 पर। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए।
होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगलदार रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान